एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है 9 सितंबर को जम्मू एंड कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एसोसिएशन के जरिए से 1500 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हमारे यहाँ जम्मू में भी और कश्मीर में भी प्रोटेस्ट करेंगे। क्यों, वजह क्या है, इस हवाले से हम तफसीलात लेंगे। इस वक्त हमारे साथ इसी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जुड़ चुके हैं पीरजादा हिदायतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने हमें टाइम दिया। पहला और बुनियादी सवाल, जिस तरह से मैंने इशू रिलेटेड ही बात की, 9 सितंबर को प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? जी, आपने सही सवाल सही बोला कि 9 सितंबर को जम्मू कश्मीर के सारे पावर इंजीनियर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम जूनियर इंजीनियर्स टू चीफ इंजीनियर्स टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, ये सब जा रहे हैं, हम जो भी ग्रेजुएट इंजीनियर्स हैं, क्योंकि हमारी एसोसिएशन है जम्मू एंड कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एसोसिएशन, और उस बैनर के अंडर जितने भी इंजीनियर्स हैं, ग्रेजुएट इंजीनियर्स, वो सारे प्रोटेस्ट पे जा रहे हैं। वो अब एक 1 डे प्रोटेस्ट लीव, ये प्रोटेस्ट हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि बार बार हमने कोशिश की कि अरबाब इक़्तिदार तक हमने बात पहुंचाई कि हमारे HR इश्यूज को रिजॉल्व करो, लेकिन आज तक नहीं हुए। और ये इश्यूज जो है फाइनली इट हैज रीच्ड एट अ स्टेज वेयर वी बिलीव दैट गोइंग ऑन ए 1 डे प्रोटेस्ट लीव लुक्स टू बी द ओनली सॉल्यूशन। इन इश्यूज पर हम बात करेंगे तफसीलन, लेकिन हमें पहले ये बताइएगा, इस एक दिन लीव से, प्रोटेस्ट से हमारी आवाम सफर तो नहीं करेगी? बिल्कुल नहीं सफर करेगी। वी बिलोंग टू दिस सोसाइटी, वी आर पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी एंड वी फील फॉर सोसाइटी। वी आर द वंस हु इवन वर्कड, हमने तब काम किया जब चाहे कौन कौन से हालात यहाँ पे बने। आपने कभी नहीं देखा कि पावर सप्लाई इफेक्ट हो गई है, चाहे 90s हो, चाहे 15-16 जो भी कभी हालात खराब हुए। वी आर द वंस जिन्होंने सब कुछ अपने सोसाइटी के लिए किया हुआ है, और आज की डेट में भी उस दिन वी विल इंश्योर दैट जो एसेंशियल सर्विस है वो बिल्कुल इफेक्ट नहीं हो जाएगी, क्योंकि हॉस्पिटल्स हो या बाकी कहीं पे हो, वी बिलोंग टू द सोसाइटी एंड वी मीन दैट सोसाइटी शुड नॉट सफर। नाज़रीन के जहन में इस तरह का सवाल ये कि अगर आप सरकारी मुलाजिमीन हैं तो सरकारी मुलाजिमीन के भी इश्यूज हैं, क्या इश्यूज हैं वो जरा बताएं। जी, सबसे पहले मैं यही बताऊंगा, आप ये हमारे नाज़रीन और आप हैरान हो जाएंगे कि जो हमारे चीफ इंजीनियर है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, वो 30-32 साल पहले एज असिस्टेंट इंजीनियर्स लगे हैं नौकरी में थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन, या कुछ हमारे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स और चीफ इंजीनियर थ्रू सर्विस सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड एज जूनियर इंजीनियर्स लगे हैं। उनकी प्रमोशंस विद टाइम हो गई इंचार्ज प्रमोशंस, फ्रॉम JE टू AE टू AEE, AEE टू एक्सन टू SE टू चीफ, लेकिन ग्रेड वाइज वो वही है जो 32 साल पहले थे। मतलब पे स्केल वही है? पे स्केल बिल्कुल वही है, और यही वो चीज है जो हमको शायद मजबूर कर रही है कि वी आर गोइंग ऑन अ प्रोटेस्ट। और आपको मैं एक चीज यहां पे बताता चलूं कि गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन हैज टेकन सम स्टेप्स इन डूइंग द रेगुलर कंफर्मेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स। हमारे जो भी सिस्टर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स है, बी इट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट या R&B जिसको हम कहते हैं, बी इट PHE, बी इट इरिगेशन फ्लड कंट्रोल, या जहां पे भी है, their services have been regularized in these 4 or 5 years. We appreciate LG साहब and जो भी गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन है, but how can there be step motherly treatment with power engineers only? This is the question which is haunting our minds. क्या हमने अपना खून पसीना बहा के, क्या हमने गवर्नमेंट को आज तक सेटिस्फाई नहीं किया कि वी आर बीइंग ट्रीटेड दिस वे? दिस इज बैडली इफेक्टिंग आवर मोरल नाउ। ये चीज़ हमारे साथ हो रहा है, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि BVR सुब्रमण्यम जी हमारे चीफ सेक्रेटरी थे 2019 में। 2019 में तब हमारे प्रेजेंट चीफ सेक्रेटरी साहब अरुण कुमार मेहता जी एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस थे। दे टुक ए सैग डिसीजन दैट ऑल द पावर इंजीनियर्स, जो भी आज की डेट में पावर इंजीनियर्स हैं, दे ऑल शुड बी कंफर्म्ड, रेगुलराइज्ड ऑन देयर पोस्ट्स इन 2 months टाइम। 4 years have passed and none of our serving officers have been regularized. ये हालात है सैक डिसीजन का, ये हालात है एस्टैब्लिशमेंट कम सिलेक्शन कमेटी का जो हेड करता है चीफ सेक्रेटरी साहब, जिसमें GAD सेक्रेटरी मेंबर होता है, फिनांस सेक्रेटरी मेंबर होता है, लॉ सेक्रेटरी मेंबर होता है, और ये PDD सेक्रेटरी मेंबर्स है। तो आज की डेट में इसमें सिनेल्स बिल्कुल नहीं, किसी पे बिल्कुल कम पेस पे
रेगुलराइजेशन को आगे चलाया इन 4 सालों में। तो हम ये कह रहे हैं जनाब कि जब आप हमें लैंडमार्क्स मतलब जब हमें टारगेट्स आप देते हो, वी आर द वंस जो टारगेट्स बहुत कम टाइम में अचीव करते हैं, एंड वी हैव सीन दैट दोज टारगेट्स जो हम फिल करते हैं वी आर बीइंग अप्रिशिएटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन के। गवर्नर साहब ने खुद बार बार ये कहा कि दिस पावर इंजीनियर्स एंड एम्प्लॉयज आर द बेस्ट इन द कंट्री, बट if we are best in the country, best needs to be treated the best way. They don't need to be treated the other way around. This is precisely haunting our minds now. ये हमको बहुत तंग कर रहा है। तो ये हो गया एक चीज़ कि जो सैक डिसीजन के साथ हो रहा है। अब हाँ, एक और चीज़ मैं इसमें ज़रूर बताऊंगा। थोड़ी पेश रफ्त हो गई परसों। वी मेट प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू लेफ्टिनेंट गवर्नर भंडारी साहब। तो ही वॉज सरप्राइज टू सी कि आपके चीफ इंजीनियर्स आपके ये आर दे इन द सेम ग्रेड विच दे हैव जॉइंड सम 30 years बिफोर। एक डीओ भी आया उनकी तरफ से कि अगर सैक डिसीजन था तो कंप्लीटेड इन 2 months में, इलेक्शन कहाँ पे रही। सो गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन हैज स्टार्टेड टेकिंग सीरियसली, बट वी डोंट सी द एक्शन ऑन द ग्राउंड। एक्शन ऑन द ग्राउंड इज टू बी एक्सेप्टेड बाय देम, तब जाके हमें लगेगा कि हाँ जी हमारे आज के चीफ इंजीनियर ग्रेड में है। बिकॉज इफ यू विल विजिट एनी ऑफ द ऑफिसेज इन सिटी of other departments, please go and meet chief engineer R&B। वो तो R&B चीफ इंजीनियर के ग्रेड में है। R&B का एससी की तनख्वाह लेता है, इरिगेशन का एससी की तनख्वाह लेता है, फ्लड कंट्रोल का एक्शन की तनख्वाह लेता है। यहाँ पे आप वो जेई की तनख्वाह ले रहा है। तो विल दिस मोटिवेट अस और डिमोटिवेट अस? ये तो बिल्कुल हमें डिमोटिवेट करेगा। दिस इज वन ऑफ द मेजर इशूज विच इज कन्फ्रंटिंग अस। और दूसरा इशू है हमारा, दैट इज फिलिंग ऑफ वैकेंसीज। हमें क्या है आज की डेट में, अगर हमारे पास, मैं आपको एक एग्जांपल ले लूँ, जम्मू कश्मीर पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। उधर हमारे चीफ इंजीनियर हशमत काजी साहब थे, वो रिटायर हो गए। आज की डेट में पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन इज विदाउट ए मैनेजिंग डायरेक्टर हु इज हेडिंग द कॉर्पोरेशन। मैनेजिंग डायरेक्टर ही नहीं है, 1 साल से नहीं है, 1 साल से नहीं है। एंड द ओनली कॉर्पोरेशन आउट ऑफ द 4 जो प्रॉफिटेबल कॉर्पोरेशन है, which was to be headed by an engineer, 1 साल से उसको वैकेंट रखा। वैकेंट है नहीं, वैकेंट रखा। आई विल क्लैरिफाई सर्टन पॉइंट्स। इट इज विदाउट ए चीफ इंजीनियर। अगर मैं यहाँ कश्मीर पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ले लूँ, न एमडी है, न चीफ इंजीनियर है, 2 एससीज है, न 2 एससीज है, 6-7 एक्शंस है, खाली 2 परमानेंट है, 3 परमानेंट है। हाउ विल द कॉर्पोरेशन रन? और कल जब ये हिसाब लगाएंगे, मुझे तो कहीं ना कहीं हमें ये शक हो रहा है अब कि ये सरहद महरी क्यों, जब गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन हर जगह इंटरेस्ट दिखा रही है कि हम आगे ले जाएं चीज़ों को, हमें पीछे क्यों धकेला जा रहा है? क्योंकि ये हमें वो चीज़ है जो हमको परेशान कर रहा है। एंड 5 चीफ इंजीनियर, 4 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, 62 एक्शंस, सम 20 सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, 17-18 सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स, 125 असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो सब डिवीजन का हेड होता है, और 150 असिस्टेंट इंजीनियर्स। ये वो स्टाफ है जो आज की डेट में वैकेंट रखा हुआ है। ये तो बड़ी तादाद है फिर। मेरे हिसाब से हमने देखा, इट इज 39% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। और किस स्ट्रेंथ? आप हैरान हो जाओगे, यू विल बी सरप्राइज्ड कि एसेट्स ओवर अ पीरियड, द लास्ट मेजर क्रिएशन ऑफ पोस्ट्स, दैट इज रीऑर्गेनाइजेशन, इट वॉज डन इन 1988, मेजर ऑर्गेनाइजेशन। तब से आज तक जो एसेट्स है हमारे, एसेट्स हमारी तहसीली लाइनें हैं, एसेट्स हमारे ग्रिड स्टेशन है, एसेट्स हमारे रिसीविंग स्टेशन है, एसेट्स हमारे छोटे सब स्टेशन है, उनमें इजाफा हुआ होगा। उनमें 2000%, 2500% इजाफा हुआ। स्टाफ को क्या होना चाहिए था? इंक्रीज, इंक्रीज होना चाहिए, विच इज बीइंग डन एल्सवेयर, हर जगह होता है। हमें वो स्टाफ जो उस दिन था, उसका भी 40% अब कम लगा के करो। मेरे जहन में सवाल है, अब आपने कहा कि 39% फॉर इंस्टेंस इस पूरे इसमें मैन पावर मिसिंग है, वो अब एडिशनल जो चार्जेस हैं वो कौन देख रहा है? जी वही तो आपने मैम अच्छा सवाल पूछा कि दिस इज द एडिशनल चार्ज कल्चर जो अब यहां बन गया है। इट इज बिकमिंग परमानेंट। एडिशनल चार्ज कल्चर इज इन द CSR, नोबडी इज डिनाइंग इट। लेकिन आज ये जो मेरे सामने खत पड़ा हुआ है, ये आज हमने सरकार को भेजा। एवरी ऑफिसर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हु इज होल्डिंग द एडिशनल चार्ज हैज रिक्वेस्टेड द गवर्नमेंट
वी कैन रिक्वेस्ट ऑनली देम कि जनाब अब हमसे ये वापस ले लो। वापस इसलिए ले लो क्योंकि आपने अब उसको परमानेंट फीचर बनाया हुआ है। कितना वक्त हुआ ये एडिशनल चार्ज? मैं कह रहा हूं क्योंकि इट हैज बीन ईयर्स। आप एक चीज मानिए कि 1 साल से आपने अभी सुना एमडी नहीं है। अभी आपने सुना कि 5 चीफ इंजीनियर, परसों हमारी एक चीफ इंजीनियर साहिबा नहीं, एससी साहिबा, जिसको हम एक सपना देख रही थी कि वो चीफ इंजीनियर बने, बिकॉज ए वैकेंसी वाज देयर फॉर हर, मतलब शी वाज एलिजिबल फॉर द चीफ इंजीनियर प्रमोशन। आपने मैम उसको एज एससी रिटायर किया despite the fact that there was a vacancy available for her. That means you have denied her the promotion. You have not denied her the promotion. You have denied her the grade also. Because SE grade 1 है, chief engineer grade 1 है. If tomorrow she would have been confirmed, she could have got more perks, more salary. So you are denying us the thing which is rightfully ours. आप हमें वो चीज डिनाई कर रहे हो जो हमारा हक है, जिसको हक बोल रहे हैं। तो जब आप केएस अफसर उसको हक देते हैं, जो केएस अफसर अपनी कुर्सी पे बैठा है उसको अपना हक मिल रहा है, आरएनबी के इंजीनियर अपना हक ले रहे हैं, एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, पिसिकल्चर एंड ऑल अदर कल्चर्स आर गेटिंग देयर ड्यूज, तो हमारे साथ ये नाइंसाफी क्यों? कल है आप, और एक चीज मैं बताऊं, आई मेट वन ऑफ द मैडम है हमारी यहाँ पे, एक आकिबा सुल्तान वहीद देवा मैम, उसके पास 2 एक्शन चार्ज है और 2 एससी चार्जेस है। कितने चार्ज हो गए मैम? 4 चार्ज। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसको एक दिन में 6 मीटिंग्स भी आ सकती है, बिकॉज एससी को 2 डिस्ट्रिक्ट होते हैं, एक्शन को भी 2 डिस्ट्रिक्ट होते हैं। अब आप मुझे बताइए, कैन ए पर्सन अटेंड ऑल द 6 मीटिंग्स ऑन ए सिंगल डे विद ऑल द डीसीज एंड विद ऑल डिवकाम एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरीज एंड ऑल दैट? तो ये जो परमानेंट फीचर एक बनाया हुआ है, मैं आपको एक मिसाल एक दे दूंगा। डिपार्टमेंट को अभी तक आज की डेट में जो 4 कॉर्पोरेशंस है, बिकॉज वी आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऑन डेपुटेशन टू दीज वेरियस कॉर्पोरेशंस, आज की डेट में 60 से अबो हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स वैकेंट है। और AEE टू एक्शन प्रमोशन फाइल गवर्नमेंट ने मूव की थी 8 मार्च को। अच्छा, कब की थी मैम? 8 मार्च। इट हैज बीन 6 मंथ्स एग्जैक्टली, 6 मार्च और 8 मार्च, 6 महीने हुए और वो फाइल अभी ट्रांजिट में है। पहले ऑब्जेक्शन, फिर ये, फिर वो, फिर ये। एंड मीनवाइल कल एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिजबिहारा गया, ही मेट मी ऑन द वे, उसको ईडी बिजबिहारा का चार्ज दिया, एसटीडी बिजबिहारा का चार्ज दिया और उसको प्रोजेक्ट्स बिजबिहारा का चार्ज दिया। कहा मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा। ग्रेड्स जनाब जेई के ग्रेड्स एक्शन के मिलते तो 3 चार्जेस ठीक थे, ग्रेड जूनियर इंजीनियर का, क्योंकि वही वाली सवाल वापस आ गया कि 30 साल पहले जो सर्विस ज्वाइन की थी एज ए जूनियर इंजीनियर, ही इज गेटिंग द ग्रेड ऑफ ए जूनियर इंजीनियर, वर्किंग ऑन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एससी एंड होल्डिंग देम द 4 चार्जेस। आप मुझे बताइए इससे ज्यादा जुल्म क्या हमारे साथ कोई हो सकता है? मेरा आपसे एक सवाल है जी, आपको खुद कितना वक्त हुआ इस डिपार्टमेंट के साथ मुंसलिक? जी मैं भी 2006 से डिपार्टमेंट में हूं, हम सारे यहाँ पे हूँ, मतलब 20-20 साल, आधे तो 30-30 साल से पड़े हुए हैं। और प्रमोशंस, यही चीज मैं कह रहा था कि कुछ लोग हमारे परसों रिटायर हो गए। अच्छा, हमारे एक यहाँ पे परसों एक AEE से एक्शन बनना था, उसको 30 साल उसने दिए थे, प्रद्युम्न शर्मा जी। वो कह रहा था कि मुझे घर में उन्होंने बोला, मतलब उसको एक्शन साहब तक बोलने लगे थे, मतलब पीपल में लाफ एट अस एट टाइम्स, बट ही टोल्ड मी अ डिफरेंट स्टोरी, बिकॉज वो चीफ सेक्रेटरी साहब को मिलने गए, उसको अपनी दास्तान भी सुनाई। जनाब बिलावर से हूँ, घर जा रहा हूँ रिटायर होने के टाइम, तो मैं ड्यू हूँ प्रमोशन के लिए, फाइल भी आपके पास पड़ी है, जरा खुदारा मुझे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनाओ। नहीं बनाया एंड ही रिटायर्ड एज एन AEE। तो इसी तरह मेरी बात, जैसे आप सबकी बात कर रहे हैं, सबके लिए एक एक प्रमोशन आज की डेट में ड्यू है। नोबडी, कोई नहीं हो रहा है, एक स्टैंड स्टिल पे लगाया हुआ है। हमने कहा कि ऑफ लेट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन हैज टेकन अ सीरियस नोट ऑफ इट एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दैट थिंग्स में मूव, थिंग्स शुड मूव। लेकिन जब इंचार्ज प्रमोशन आप नहीं कर रहे हो, इंचार्ज प्रमोशन जिसके लिए विच शुड टेक ए स्ट्रोक ऑफ पेन, एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी को फाइल मूव करनी है, हमारे एडवाइजर साहब उसको अप्रूवल दे देंगे एंड थिंग्स विल गेट क्लियर्ड इन अ डे ओनली। 6 महीने के बाद एंड इट इज सेटल इन द ट्रांजिट फेज। कभी जनाब 3 साल के साथ बजाय 5 साल के APR दो, कभी उस कोटा को क्या ये कोटा हो सकता है, कभी वो, एंड एट द एंड ऑफ द डे जब आपके पास ये नहीं है, कभी बोलते हैं कन्फर्मेशन क्यों नहीं, बाद में बोलते हैं कन्फर्मेशन से क्या होगा।
सो दीज आर द वेरियस मतलब ना टूल्स बीइंग यूज्ड, और एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट तो हमारे पास कुछ नहीं है। मेरा एक और सवाल है, पावर डिपार्टमेंट का जो भी हम इस वक्त काम देख रहे हैं वो तो मंजर आम पर आ चुका है, और हम देख रहे हैं जगह जगह इस वक्त स्मार्ट मीटर्स नस्ब किए जा रहे हैं, पोस्ट पेड से हम ये कह सकते हैं कि इस प्रीपेड मोड में वो शिफ्ट भी हो रहे हैं, और कई सारे इस तरह से होता आ रहा है अभी तक ये चेंजेस जो हम देख रहे हैं। और साथ में आप ही ने खुद फरमाया कि 2500% इजाफा हुआ है काम में, है ना। ऐसे में कई सारे पोस्ट भी वेकेंट है, जिसमें आप ही के ज़रिए से ये खुलासा हुआ कि 300 जूनियर इंजीनियर पोस्ट 7 सालों से वेकेंट है। इस हवाले से ज़रा तफसीलात हैं जी। जैसे आपने सही फरमाया कि एसेट्स हमारे मैनीफोल्ड इंक्रीज हुए हैं ओवर ए पीरियड ऑफ 88 व्हेन द लास्ट मेजर रीऑर्गेनाइजेशन वाज डन। और जूनियर इंजीनियर 2016 इट हैज बीन 7 लॉन्ग ईयर्स दैट नो रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर इंजीनियर्स हैव बीन डन। और ये खाली जूनियर इंजीनियर नहीं है, डाउन द लाइन जो हमारा स्टाफ है, जो रीढ़ की हड्डी है हमारे लिए रखते हैं, उनको भी कोई अपॉइंटमेंट तब से नहीं हुई। इनफैक्ट उस पर मैं भी थोड़ा उसके बाद आऊंगा कि वहां पे डेलीवेजर्स को रेगुलराइज होना था। तो जो ये 2016 से रिक्रूटमेंट ऑन होल्ड रखी हुई है, और काम 20 टाइम्स ज्यादा, एंड मोर ओवर हमको अब आपने देखा एडिशनल चार्ज, नो रिक्रूटमेंट, एसेट्स इंक्रीज, और हमको सारा काम करना पड़ रहा है। दिस इंडिकेट्स दैट दे आर ट्रीटिंग अस एज सुपर ह्यूमन्स नाउ, रोबोट हमें समझ रहे हैं अब वो, मल्टीटास्किंग पर्सनालिटीज। तो ठीक है, अगर हमें वो मल्टीटास्किंग पर्सनालिटीज समझ रहे हैं तो इस हिसाब से उनके हमारे ग्रेड्स डबल करने चाहिए थे। बट शुक्र है ऊपर वाले का कि वो जो 30 साल पहले जूनियर इंजीनियर्स लगे हैं उसका ग्रेड तो अभी दे रहे हैं, और वो भी वक्त पे कभी सैलरी भी नहीं मिलती है पोस्ट दिस 2019 जो ये कॉर्पोरेशंस बनी है, दो वी आर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ऑन डेपुटेशन टू दीज कॉर्पोरेशंस। तो मैं वहीं पे आपको बोल रहा था लोअर एम्प्लॉइज के साथ क्या है। जब 2019 में अनबंडलिंग हुई थी, और जब हमको ऑन डेपुटेशन टू दीज कॉर्पोरेशंस भेजा था एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, फॉर अस इट इज अ पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट नॉट कॉर्पोरेशंस फॉर एम्प्लॉइज, उस वक्त ये डिसीजन लिया गया था कि जनाब ये जो डेलीवेजर्स है ये बेचारे, इनकी इलेक्ट्रिक्यूशन होती है, इन्होंने खून पसीना बहाया, हालांकि हमारे तो मेंबर्स नहीं है बट हमारे तो रीढ़ की हड्डी है हमारे लिए एज ए डिपार्टमेंट। वो बोला गया था कि जो भी लोअर लेवल पे पोस्ट वैकेंट हो जाएंगे विद दियर रिटायरमेंट दे विल बी फिल्ड बाय दोज एग्जिस्टिंग डेलीवेजर्स, यानी कि उनको ही रेगुलराइज किया जाएगा विद टाइम। लेकिन उनके साथ भी सरद मोहरी दिखाई दे रही जा रही है, और ये जो सरद महरी है ये इन टर्न इफेक्ट करता है फंक्शनिंग ऑफ द डिपार्टमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ द कॉर्पोरेशंस। जनाब आप बताइए, आप ही अभी यहाँ पे हैं, मतलब आपने बिल्कुल सब इश्यूज को आपने समझने की कोशिश की और समझे आपने आप सब इश्यूज को। आपने ही खुद समझा कि रिक्रूटमेंट कोई नहीं, आपने ही समझा कि 39% पोस्ट वैकेंट, 800 पोस्ट वैकेंट। तो आपने ही समझा कि देयर आर सम कॉर्पोरेशंस, प्रॉफिटेबल कॉर्पोरेशन जहां एमडी भी नहीं है, चीफ इंजीनियर भी नहीं है, एससीएस भी नहीं है, एक्सएनएस भी नहीं है। आपने ही यही समझा कि 2019 में गवर्नमेंट ने 4 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पोस्ट क्रिएट किए थे, सो दैट एक्ट एज ए लिंक बिटवीन मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ इंजीनियर्स इन ऑर्डर टू स्ट्रीमलाइन एंड स्ट्रेंथन द कॉर्पोरेशंस। टिल डेट 4 साल हो गए, ये 4 पोस्ट किसी ने आज तक फिल नहीं किया। इट हैज नेवर बीन फिल्ड टिल डेट फ्रॉम 2019। क्या मैं ये ना समझूं, क्या हम ये सारे पावर इंजीनियर ये ना समझे कि हमारे साथ जो बर्ताव हो रहा है ये कोई सिटअप मदरली ट्रीटमेंट मे लुक ए हार्श वर्ड टू सम बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग हमारे साथ सिटअप मदरली ट्रीटमेंट हो रहा है आज की डेट में एज पावर इंजीनियर्स। दैट इज वाई nobody wants to go on a protest. Your first question was, will the public affect by your this? My answer was no, definite no. Because हमने वही कहा कि हमको भी अच्छा नहीं लगता है, हमारे चीफ इंजीनियर वाइट कॉलर जॉब है हमारी, वी डोंट वांट टू कम ऑन द रोड्स, nobody at this stage. बिकॉज बचपन से देखते आ रहे हैं हम कि जब बचपन में ड्रीम होता था किसी का, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स का, जनाब ये कब REC जाए, ये कब IIT जाए, ये कब अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस जाए, और उन प्रोफेशनल्स को ऐसे लताड़ना ये किसी भी गवर्नमेंट को शोभा नहीं देता है। आखिर पर मेरा एक सवाल है, 2006 से आप इसी एक मखसूस डिपार्टमेंट के साथ मुंसलिक हैं, आपको क्या लगता है
ऐसा क्यों है? ये जो आपको तब्दीली नज़र आ रही है, ये क्यों है? ये मेरी बात नहीं है मैम, मैं आई एम द इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी ऑफ द एसोसिएशन। मैं खाली अपनी 2006 वाली बात नहीं करूं। लेट मी टॉक ऑफ द पीपल जिन्होंने 2000 में भी ज्वाइन किया है और 98 में भी ज्वाइन किया है, और हु आर इन द डिपार्टमेंट नाउ ऑन डेपुटेशन टू दिस कॉर्पोरेशंस। हम आज की डेट में जो आपने ये कहा, वी ट्रीटेड दिस पीडीडी एज ए मिशन। हमने कभी इसको डिपार्टमेंट और नौकरी नहीं समझी, हमने इसको एक मिशन समझा। क्योंकि लोग वेंटिलेटर्स पे हैं, उनको पावर सप्लाई चाहिए। लोग हॉस्पिटल्स में हैं, उनको पावर सप्लाई चाहिए। लोग उनको घर में बीमार पड़े हैं, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर्स पे है वो। तो फॉर अस इट इज नॉट ए नौकरी एंड ब्रेड अर्निंग, फॉर अस इट इज अ मिशन टू सर्व पीपल। वी हैव नेवर लेट देम डाउन, वी हैव नेवर लेट द गवर्नमेंट डाउन, we have never let the honorable LG and his administration down. We will always accept the challenges and have been accepting the challenges. We have not shied away from the duties even in the times when people would fly away for the want of survival and good atmosphere. तब भी हम यहीं बैठे, और उन लोगों को अब गवर्नमेंट का वक्त आया था उस अच्छे काम का रेसिप्रोकेट करने का। तो हम अभी भी हेड ऑफ द स्टेट जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है, हम अभी भी ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद एलजी साहब के नॉलेज में ये चीज़ें आपके माध्यम के थ्रू जाए, जैसा परसों भी हम मिले थे, जाए वो इस चीज़ का नोटिस ले और हमारे इश्यूज़ का ये है, वरना हमें शौक नहीं है टू कम ऑन द रोड्स। एक दिन आप प्रोटेस्ट करेंगे, जैसा आपने कहा प्रोटेस्ट लीव वगैरह 9 सितंबर को, क्या लगता है उससे क्या बदलने वाला है? जी देखिए, दुनिया होप पे कायम है, उम्मीद पे कायम है। जब हमने कंसिस्टेंसी दिखाई आज की डेट में अपने इश्यूज़ को मतलब लड़ने की, तब जाके परसों एलजी साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने भी नोटिस लिया। या 2019 में अगर सैग डिसीजन हुआ था कि इनको 2 महीने में रेगुलराइज करो, उसके पीछे उम्मीद और हार्ड वर्क थी, तब जाके वो हुआ। कुछ रिटायरीज उसकी वजह से रेगुलराइज हुए। आज की डेट में भी हम वी हैव बीन फोर्स्ड टू कम ऑन द रोड्स विच डजंट ऑगर वेल फॉर द गवर्नमेंट। लेट मी टेल वेरी क्लियरली, उनके लिए अच्छा नहीं है। शायद अगर कोई और समझ रहा है कि उनके लिए अच्छा है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। मेरे लिए तो अच्छा है ही नहीं, तो उनके लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो हम वी आर एब्सोल्युटली ऑप्टिमिस्टिक दैट गुड सेंस विल प्रिवेल एंड दैट शैल प्रिवेल। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया इस हवाले से वजाहतन हमारे नाज़रीन तक इश्यूज़ पहुँचाने के लिए कि क्या इश्यूज़ आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स बिलखुसूस जिनकी तादाद 1500 से ज़ायद होगी गालिबन, वो क्या फेस करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।